आई एम ईशा कपूर और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 4-डे ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ के टॉपिक ऑन पेज एसईओ में हम सीख रहे हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और कल की क्लास में हमने सीखा था कीवर्ड रिसर्च करना और आज हम सीखेंगे कीवर्ड डेकोरेशन और कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में कैसे मेंशन करें। आई होप आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया होगा। अब हमारे पास अपना कीवर्ड है तो हम सीख लेते हैं कीवर्ड को वेबसाइट में कब और कहां-कहां यूज करना है और सीखते हैं कीवर्ड को अपने कंटेंट में कैसे डेकोरेट करें, कीवर्ड को कंटेंट में कैसे लिखें। इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स को समझ लेते हैं, जैसे कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टेमिंग, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट। हम ये कीवर्ड अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते। ये कीवर्ड भी हमें गूगल की एल्गोरिदम से मैच करके लिखने होते हैं। अगर ये गूगल की एल्गोरिदम से मैच नहीं है तो वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी। हो सकता है वेबसाइट पैरालाइज भी हो जाए। कंटेंट में कीवर्ड मेंशन करते टाइम हमें कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और कीवर्ड प्लेसमेंट का ध्यान रखना चाहिए। इनको हम डिटेल में समझकर ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। इन टेक्निक से हम सर्च इंजन की एल्गोरिदम और एसईओ के लिए परफेक्ट फिट कंटेंट लिख सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए उसका कंटेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए कंटेंट को कहा जाता है कंटेंट इज़ द किंग और कीवर्ड किसी भी कंटेंट के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। विदाउट कीवर्ड कोई भी कंटेंट रैंक नहीं करेगा। इसलिए हमें कंटेंट में कीवर्ड प्लानिंग करनी आनी चाहिए ताकि हम अच्छा एसईओ कर सकें। तो चलो हम पहले जान लेते हैं कीवर्ड डेंसिटी को। व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी? Keyword density is the percentage of times a keyword or phrase appears on a web page compared to the total number of words on the page. In the context of search engine optimization, keyword density can be used to determine whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase. किसी वेब पेजेस की टोटल वर्ड्स में यूज हुए किसी स्पेसिफिक कीवर्ड और उसकी परसेंटेज को पता लगाना कीवर्ड डेंसिटी कहलाया जाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सर्च इंजन के पैरामीटर को फॉलो करना होता है और हम एक लिमिट तक ही कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जब हमें कंटेंट लिखने की नॉलेज नहीं होती है तो हम अपने कंटेंट में अपने कीवर्ड को बार बार मेंशन करते हैं क्योंकि हमें लगता है ऐसा करने से हमारी वेबसाइट उस कीवर्ड पर रैंक कर जाएगी, जबकि ऐसा करने से हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए हमें सर्च इंजन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही कीवर्ड लिखना होता है। अगर हमें कंटेंट लिखते समय कीवर्ड डेंसिटी की नॉलेज होनी चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी की परसेंटेज में आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। विदाउट कीवर्ड एसईओ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें कीवर्ड को कैसे और कितनी बार यूज़ करना है ये भी हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट को कीवर्ड से भर दें। हमें कीवर्ड गूगल की एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है और उसकी एक लिमिट होती है। कीवर्ड को हमें ना ही बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा बार यूज़ करना है। फिर क्वेश्चन आता है कितनी बार यूज़ करें। ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाती हूँ। गूगल पर टाइप करेंगे क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ ऊपर फर्स्ट लिंक में क्लिक करेंगे। अब सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे कीवर्ड डेंसिटी।
और ये एक्सटेंशन SEO वर्ड काउंट एंड कीवर्ड डेंसिटी को ऐड कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, गूगल की एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कीवर्ड डेंसिटी रेशियो 1% से 3% के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई आर्टिकल 500 वर्ड का है तो उसमें मिनिमम 5 टाइम्स और मैक्सिमम 15 टाइम्स ही कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कोई कंटेंट 2400 वर्ड का है और उसमें 35 टाइम्स कीवर्ड यूज़ हुआ है, तो हम कैलकुलेटर पर 35 इंटू 100 बाय 2400 इज इक्वल्स टू 1.45%। तो 2400 वर्ड के कंटेंट में 35 टाइम यूज़ हुए कीवर्ड की डेंसिटी रेशियो 1.45% है। SEO वर्ड काउंट एंड कीवर्ड डेंसिटी एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। अब हम कोई वेबसाइट ओपन करके देखते हैं और गूगल पर टाइप करेंगे हाउ टू लूज वेट। या हम कोई वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। चलो ये वेबसाइट ओपन करते हैं। हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, अब उसकी हेल्प से एक वेबसाइट के पेज का कीवर्ड डेंसिटी रेशियो चेक करके देखते हैं। और इसके लिए ऊपर हम कीवर्ड डेंसिटी एक्सटेंशन को क्लिक करते हैं। हमारा कीवर्ड है हाउ टू लूज वेट। यहाँ पर इन्होंने वेट 52 टाइम्स यूज़ किया है और इसका परसेंटेज है 3.53% और लूज यूज़ हुआ है 29 टाइम्स और रेशियो है 1.97%। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह अपनी वेबसाइट का कीवर्ड डेंसिटी रेशियो चेक कर सकते हैं और कंटेंट लिखते टाइम कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखेंगे। अगर हम सोचते हैं कि एक कीवर्ड को बार बार लिखने से हमारी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा और उल्टा आपकी वेबसाइट पैरालाइज हो जाएगी। ऐसा करने से कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आगे कवर करते हैं। कीवर्ड स्टफिंग। Keyword stuffing is a search engine optimization technique considered web spam or spamdexing, in which keywords are loaded into a web page meta tags, visible content, or backlink anchor text in an attempt to gain an unfair rank advantage in search engines. Keyword stuffing may lead to a website being temporarily or permanently banned or penalized on major search engine. जब भी हम किसी कीवर्ड को अननेसेसरी अपने कंटेंट में बार बार यूज़ करते हैं तो उसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट को अनफेयर तरीके से अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पर रैंक कराने की कोशिश करते हैं तो ये एक वेब स्पैम होता है और इसे वेबसाइट टेम्पररी और परमानेंटली बैंड और पेनलाइज भी की जा सकती है। एनीहाउ, हमें कीवर्ड स्टफिंग से बचना है। अगर हम कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग होगी ही नहीं। मैं आपको कीवर्ड स्टफिंग के कुछ सैंपल दिखाती हूँ। गूगल पर सर्च किया कीवर्ड स्टफिंग एग्जाम्पल। इमेजेस चेक करते हैं और इस इमेज को क्लिक करते हैं। ये देखो, यहाँ ये जो येलो मार्क में लिखा हुआ है SEO कोर्स, यहाँ इस कंटेंट में SEO कोर्स बहुत बार लिखा हुआ है। कीवर्ड को बहुत बार या बार बार मेंशन करने से कुछ लोगों को लगता है कि वेबसाइट उस कीवर्ड पर रैंक कर जाएगी,
लेकिन उनको ये नहीं पता कि गूगल का क्रॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो 1 सेकंड में समझ जाएगा कि इस वेबसाइट ने इस स्पेसिफिक कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश की है और इसे आपकी वेबसाइट को कोई फ़ायदा तो नहीं होगा और उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। ऐसा ही इस नेक्स्ट कंटेंट में फायर पिट्स को रैंक कराने के लिए इस कीवर्ड को इस कंटेंट में बार बार लिखा गया है। ये रॉन्ग टेक्निक है, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट इमेज में देखते हैं, यहाँ पर इस कंटेंट में चीप फ्लाइट को बार बार मेंशन करके कीवर्ड स्टफिंग की गई है। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको कीवर्ड स्टफिंग का समझ आ गया होगा। बस हमें याद रखना है कि हमें कभी भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है और कंटेंट लिखते समय कीवर्ड डेंसिटी रेशियो मीन्स 1% से 3% में ही अपने कीवर्ड को कंटेंट में लिखना है, वरना हमें इसके नेगेटिव रिजल्ट ही रिसीव होंगे। कीवर्ड स्टफिंग से बचने के लिए हम कीवर्ड स्टेमिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। स्टेमिंग वर्ड्स मतलब होता है कोई भी मिलता जुलता फ्रेज जैसे एक वर्ड का सिनोनिम होता है। ऐसे ही इस टेक्निक में हम अपने कीवर्ड से मिलते जुलते वर्ड्स और सिनोनिम को यूज़ करके अपने सेंटेंस को घुमा फिरा कर लिखते हैं ताकि कीवर्ड स्टफिंग से बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस में वेट वर्ड यूज़ किया है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में मुझे अगर वेट फिर से यूज़ करना है तो मैं वेट्स, वेटिंग, वेटेड इनमें से कोई वर्ड यूज़ करके अपना सेंटेंस बनाकर कीवर्ड स्टफिंग से बच सकती हूँ। कीवर्ड स्टफिंग से बचने के लिए हम अपने सेंटेंस के कीवर्ड्स में गैप देकर भी अपना कंटेंट लिख सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी में बताती हूँ। प्रॉक्सिमिटी, द कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सर्च टर्म्स इंडिविजुअल कीवर्ड्स। प्रॉक्सिमिटी का हिंदी मीनिंग है निकटता या नियर बाय गैप बिटवीन द वर्ड्स, और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी कंटेंट में यूज किए गए कीवर्ड्स के बीच की दूरी या डिस्टेंस को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टारगेटेड कीवर्ड है डेल लैपटॉप, तो मैंने कीवर्ड को अपने सेंटेंस में यूज किया है आई हैव अ डेल लैपटॉप, इट्स वेरी गुड। अगर मुझे डेल लैपटॉप कीवर्ड फिर से यूज करना है तो मैं इसको कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के मेथड से यूज करूंगी, जैसे आई हैव अ डेल सिस्टम and it's very good laptop। यहाँ पर proximity 5 वर्ड है। हमें ध्यान रखना होता है कि ये गैप कभी भी 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी 2 टाइप की होती हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड फार प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कीवर्ड में कोई गैप नहीं होता है। मैंने अभी एक डेल लैपटॉप कीवर्ड का एग्जाम्पल दिया था। इस कीवर्ड पर ही मैं आपको क्लोज एंड फार प्रॉक्सिमिटी का डिफरेंस समझाऊंगी। यह टारगेटेड कीवर्ड है डेल लैपटॉप, और मैंने अपने कीवर्ड के साथ अपना सेंटेंस लिखा आई हैव अ डेल लैपटॉप एंड इट्स वेरी गुड। यहाँ पर आप देखें कीवर्ड के बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसे हम कहते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और अगर इस कीवर्ड को फिर से यूज़ करना है तो मैं फार प्रॉक्सिमिटी मेथड का यूज़ करूँगी, जैसे आई हैव अ डेल सिस्टम एंड इट्स वेरी गुड लैपटॉप। यहाँ पर कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी 5 वर्ड की है और ये 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड, जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं तो क्लोज एंड फार प्रॉक्सिमिटी का ध्यान रखते हुए अपना कंटेंट लिख सकते हैं।
और ऐसा करने से एसईओ के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हम अपने कीवर्ड का कंटेंट प्लेसमेंट भी सीख लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, कीवर्ड प्लेसमेंट। Keyword placement is when keywords are placed strategically throughout the content of your website so that the search engine can properly index your website or blog. Keywords को अपने कंटेंट में बेस्ट एसईओ के लिए स्ट्रैटेजिकली प्लेस करना ही कीवर्ड प्लेसमेंट होता है। कीवर्ड प्लेसमेंट में हम अपने कीवर्ड की लोकेशन, यानी कि हमें अपने कीवर्ड को कहाँ कहाँ मेंशन करना है, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एक पैराग्राफ और कंटेंट पेज में कितनी बार कीवर्ड यूज़ करना है, और कीवर्ड डिस्टेंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कीवर्ड प्लेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेंट टाइटल से शुरू होता है, तो हमें अपने टाइटल में अपना कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना है। इसके बाद हम उस पेज पर हेडलाइन यूज़ करते हैं, तो हेडलाइन में अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है। और हमारे ब्लॉग में जितने भी पैराग्राफ हैं, कोशिश करें मिनिमम एक बार कीवर्ड ज़रूर यूज़ करें। कीवर्ड प्लेसमेंट को मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली और डिटेल में समझाऊंगी। तब तक आप अपने कीवर्ड को रिसर्च करें और अपना एक कंटेंट लिखने की प्रैक्टिस करें। कंटेंट लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस कीवर्ड पर आपको कंटेंट लिखना है। आज की क्लास में हमने कवर किया है कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टेमिंग, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट। हो सकता है आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि एक ही क्लास में मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। तो आप इस क्लास को दोबारा से देखें और एक एक स्टेप को ध्यान से सुने। वीडियो को स्टॉप करके स्टेप बाय स्टेप कॉपी पर नोट डाउन करके और उस टेक्निक को ध्यान रखते हुए उस कीवर्ड से कंटेंट लिखने की कोशिश करें, तो आपको ये पूरी क्लास समझ आ जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल की क्लास में हम कंटेंट लिखना सीखेंगे। तब तक आप स्टडी करें, रिसर्च करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।